हेलो फ्रेंड्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ द मोस्ट हैपनिंग शो यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ के लोगों को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, बट एक इवेंट जिसका इंतजार इन सभी को पूरे साल भर रहता है वो है लखनऊ महोत्सव। तो फ्रेंड्स, आज हमारा स्पेशल एपिसोड, क्योंकि मैं शांजा आपको लेकर आ गई हूँ लखनऊ महोत्सव में। फ्रेंड्स, मैं आपको दूंगी सारी अपडेट, सारी हाइलाइट्स। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे स्पेशल एपिसोड की। मेरे साथ यूथ है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका महोत्सव का एक्सपीरियंस। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको महोत्सव में आके कैसा फील होता है, कितना एंजॉय करते हो? हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने झूले पे भी अभी एंजॉय किया और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग साथ में, हम लोगों की यूनिटी रहती है अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे घूमने, और सबको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महोत्सव की इम्पोर्टेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? बहुत साथ में लेके आता है, हम सबको बाहर हैंग आउट करने का मौका मिल जाता है। हम लोग कोचिंग से आते हैं, सब कोचिंग मेट्स हम लोग, और हमारा 12th है, इसके बाद हम लोग पता नहीं कब मिलेंगे, इसलिए हम महोत्सव प्रेफर करते हैं। अब मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगी कि मेले से अगर हम कंपेयर करें महोत्सव को, तो आप लोग कैसे इसको बेटर कहोगे? मेले में बहुत कम चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ आओ, ज़्यादा अमाउंट में आओ, एंड यहाँ पर भीड़ देखकर और भी क्रेज मिलता है, एंड एट अ टाइम्स कोई और भी लोग मिल जाते हैं जिससे और ज़्यादा मज़ा आता है कभी कभी। अच्छा, जैसे कि महोत्सव कहीं ना कहीं यूथ को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, तो इस पे आपको क्या कहना है? मैं पुराने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, नए फ्रेंड्स भी मिलते हैं। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये। आप मुझे ये बताइए कि यूथ के लिए महोत्सव की इम्पोर्टेंस क्या है? यूथ के लिए महोत्सव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखो, यहाँ पे मज़ा आता है, सबको इन्जॉयमेंट मिलता है, सब एक साथ रह के काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, तो इस वजह से महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि फ़न होता है, गैदरिंग होती है सबके साथ, हो इट्स एंजॉयबल मोमेंट फॉर अस। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम कंपेयर करें मेला और महोत्सव को, तो आप महोत्सव को कैसे प्रेफर करोगे? जनरली मेले में आपको झूले एंड स्नैक्स एंड सब कुछ कम मिलता है, तो महोत्सव जनरली ईयर में 1 बार भी आता है और पूरे यूपी में यही सेलिब्रेट किया जाता है। तो वी प्रेफर महोत्सव like this because we see different type of people from different regions of our UP। जी, सब लोग यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इसीलिए बहुत सब यहाँ पे इतने तरीके के झूले हैं, एंजॉय करने के लिए खाना है और तरीके की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। आपको कहीं से भी मतलब प्रोडक्ट्स आपको इतने अच्छे मिलते हैं यहाँ पे जो कहीं आपको और नहीं मिलते हैं। और महोत्सव ये ऐसी चीज़ है जो साल में एक ही बार लगती है यहाँ पे, तो इसीलिए लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इसीलिए यूथ में इसका काफ़ी क्रेज़ भी है यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि महोत्सव की इम्पोर्टेंस क्या है यूथ के लिए? यहाँ पे भांति भांति की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देख रहे हैं झूले, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो महोत्सव ओवरऑल सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है। महोत्सव ओवरऑल हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, हम लोग फुली एंजॉय करते हैं। जैसे हमारे साथ फ्रेंड्स भी आए हमारे, तो ये सब हम लोग एंजॉय करने हैं यहाँ पे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको महोत्सव का जो एक्सपीरियंस है ये कैसा रहा? हर बार की तरह अच्छा ही रहा। पिछली बार से ज़्यादा डेवलप है। पिछली बार का थीम आई थिंक हिस्टोरिकल था, तो इस बार का थीम ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल तो हॉस्टल में रहते हैं, पर आज मौका मिला आने का, तो जितना हो सकता है कर रहे हैं। अब कैसे करते हैं? मेले में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन महोत्सव में ज़्यादा कुछ, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, सब लोग आते हैं साथ ही होते हैं। एक तो लखनऊ शहर है, वैसे भी बड़ा शहर है, महानगर, इसलिए सब लोग आते रहते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इतने सारे चीज़ें देखने को मिलती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं अपने स्टॉल स्टफ लेके, और झूले वूले रहते हैं, मज़ा आता है, इसलिए फ्रेंड्स के साथ एंजॉय होता है काफ़ी। जैसे आप देख ही सकते हो, हम अपने फ्रेंड के संग ही आ के, वैसे हम बेंगलोर से आ के अभी फिलहाल, तो अभी छुट्टियाँ पड़ी है, तो ये हमारे एक तरह से कह सकते हो आपकी छुट्टी का मतलब एकदम बेहतर फ़ायदा उठा रहे हैं। हम महोत्सव को यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ नए टाइप्स ऑफ फूड है, हम अलग अलग जगह के खाने टेस्ट कर सकते हैं, झूले हैं बहुत सारे घूमने के लिए, पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं अगर आपका कोई पुराने फ्रेंड लखनऊ में है, तो बस इसी से ऐसे घूम फिर के मज़े कर रहे हैं। ओल्ड फ्रेंड्स तो अभी तक मिले नहीं, जो साथ लेके आया था वही है, मिल जाए तो पता नहीं। ठीक है, आप कैसे एंजॉय कर रहे हो महोत्सव? अभी आया, देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ है यार, खाने का सब कुछ है, हर क्यूजीन है, झूले इतने सारे,
फ्रेंड्स, महोत्सव में सिर्फ यूथ ही एंजॉय नहीं करता है बल्कि फैमिलीज भी जो आती हैं वो बहुत एंजॉय करती हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम मिलता है अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो चलिए बात करते हैं एक फैमिली से और जानते हैं उनके व्यूज ऑन महोत्सव। लखनऊ से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ में ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग लखनऊ में और कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ मेले या कुछ फेस्टिवल होता नहीं है। तो लखनऊ महोत्सव का साल भर में हम लोग बहुत इसका इंतजार करते हैं बेसब्री से, ये आए और हम लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के लिए हर चीज़ रहती है, हम लोगों के लिए रहती है शॉपिंग के लिए, तो उसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं, सब परचेजिंग करते हैं, झूले के लिए बच्चे लोग एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस है इसके लिए लखनऊ में। मौसम में एंजॉय रहता है फैमिली में, बच्चों को लेके और यहाँ पे घूमने को बच्चों को भी एंजॉय हो जाता है ज़्यादातर, और अच्छा लगता है कि महोत्सव एक इंतज़ार होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड्स का रहता है कि झूले हैं, खाना पीना है, शॉपिंग है, सब अच्छा लगता है फैमिली के साथ आने में। यस फ्रेंड्स, ये बात तो प्रूव हो गई कि यूथ महोत्सव को बहुत एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, एंड ये भी कि महोत्सव की इम्पोर्टेंस बहुत है यूथ के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना फीडबैक हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, अब आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद भी हम करेंगे ढेर सारी मस्ती, तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। फ्रेंड्स, आज हमारा स्पेशल एपिसोड, क्योंकि मैं आपको लेकर आई हूँ लखनऊ महोत्सव में। फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ लखनऊ के ही लोग नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारी सिटीज़ से लोग आते हैं टू एंजॉय, सेलिब्रेट। यहाँ के जो डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स हैं वो सब, राइड्स पे तो बेसिकली बहुत मज़ा आता है। फन, मज़ा, एंटरटेनमेंट इंश्योर करता है लखनऊ महोत्सव। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के स्पेशल हाईलाइट। राइड्स के बिना तो महोत्सव इनकम्प्लीट रह जाता है। तो मैं अब इस एरिया में आ गई हूँ जहाँ पे सारी राइड्स हैं। यूथ सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे करता है, बहुत क्रेज़ रहता है यूथ में राइड्स को लेकर। तो चलिए अब साथ में मज़ा करते हैं। जैसे कि मैं महोत्सव में आई हुई हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यूथ से बात ना करूँ। तो चलिए बात करते हैं यूथ से और जानते हैं महोत्सव की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है महोत्सव को लेकर यूथ में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि महोत्सव कैसे कनेक्ट करता है यूथ को एक दूसरे से। चलिए बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि महोत्सव को यूथ इतना ज़्यादा प्रेफर क्यों करता है, क्यों लाइक करता है, एंड बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है महोत्सव की यूथ के लिए। महोत्सव साल में एक तो पहली बार एक बार आता है, दिसंबर के टाइम, विंटर्स के टाइम, जब सब बच्चों की और कॉलेजेस में वैकेशंस वगैरह होती हैं, और यहाँ पे हर साल नई नई राइड्स आती हैं, शोज़ वगैरह होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और ऑल ओवर इंडिया से कई हमको डिफरेंट फूड्स खाने को मिलते हैं, राजस्थानी और गुजराती और पंजाबी फूड, मतलब ऑल द कल्चर, एक कल्चरल मिक्स होता है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर आना। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन मेले में ऐसे शोज़ नहीं मिलेंगे आपको, और जितने भी स्टार्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, वो सब आपको कंपैरेटिवली मेले में नहीं मिलेंगे। झूले मिलेंगे और सब चीज़ें मिलेंगी। जो भीड़ यहाँ पे है, जो गैदरिंग यहाँ पे है, जो क्राउड यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कि आपको वो मेले में मिलेगा। तो ये थोड़ा स्पेशल है हम लोगों के लिए। आप मुझे ये बताइए कि आपको इस बार महोत्सव में क्या कुछ स्पेशल देखने को मिल रहा है, क्या क्या हाईलाइट्स है महोत्सव की। वैरायटीज़ नहीं हो गई हैं, लोकेशन भी काफ़ी, पहले दुकानें कम थी अब ज़्यादा हो गई हैं, और मतलब कई चीज़ें बढ़ गई हैं, शॉप्स बढ़ गई हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे यूथ बहुत एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं और यूथ से और जानते हैं उनके व्यूज़। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जैसे महोत्सव में आए हुए हो तो आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हो, यहाँ पे कैसे फन कर रहे हो। झूला झूल रहे हैं, ढेर सारे खाने खा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई अच्छी अच्छी, शॉपिंग की। महोत्सव की क्या इम्पोर्टेंस है आपके लिए। मैम एक्चुअली मैं पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, खाने पीने को मिला, यहाँ झूला झूलने को मिलेगा अभी। वो लखनऊ देखने को मिलता है अच्छे से,
कि लखनऊ कैसा है हमारा, उस पूरा अच्छे से हम लखनऊ देख पा रहे हैं। पुरानी चीज़ें देखा लखनऊ में जन्मोत्सव महोत्सव पे, ठीक है ना, और सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाती हैं। मेले पे रहता है कि गाँव पे देखते छोटा छोटा मिलता है। स्पेशली जो हमारा अवधि लखनऊ जो था, जहाँ पे हमारे लखनऊ में जो भी फेमस चीज़ें हैं जो एक साथ दिखाई गई हैं, जो अगर बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है और लखनऊ विजिट करते हैं तो आकर के वो एक साथ देखते हैं कि लखनऊ में जैसे इमामबाड़ा है और क्या कहते हैं आपका भूल भुलैया है, रेजिडेंसी है, जो एक साथ शो करता है। जैसे ताज पार्क है, इसी तरह हमारा अंबेडकर पार्क है, जो एक साथ शो करता है, जो हम लोग एक साथ देख भी पाते हैं। जो वहाँ पे किसी कारण नहीं भी जा पाता तो यहाँ देख लेता है कि कैसी वहाँ पे लोकेलिटी है। ओके, आप मुझे ये बताइए कि जितनी भी राइड्स हैं इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है? सबका इम्पोर्टेंस क्या, सेफ्टी के लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस यही है अपने अपने बच्चों की सेफ्टी खुद रखें और झूले जो हैं बस पकड़ के झूलें बस। झूले में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है, डर लगता है, जहाँ डर होती है वहाँ मज़ा भी आती है और थोड़ा यहाँ डर के आगे जीत है, बस वो तो है। We were very fearful, हम लोग उस पर बैठने नहीं चाह रहे थे, बट later on when we sat it wasn't that bad और बहुत मज़ा आया उन सब में। हम लोग एक्चुअली we advising everybody to sit over there. It is the most expensive. आप बहुत हंस रहे हो, अब आप हमें बताइए अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। मैं वहाँ पर बैठा था कंटिन्यूसली, आई थिंक मैंने हार्डली 5 सेकंड के लिए अपनी आँख खोली थी, उसके बाद पूरा टाइम मैंने आँख बंद रखी थी। एंड शी वाज कंटिन्यूसली सेइंग मी ओपन द आईज एंड यू विल नेवर कम अगेन। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, देखने को बहुत कुछ है यहाँ पे, एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। टाइम पास बहुत अच्छे से होगा आपका फ्रेंड के साथ। अच्छा, अब ये बताइए कि राइड्स की इम्पोर्टेंस क्या है आपके अकॉर्डिंग? इट इज़ जस्ट फॉर द फन एंड टू मेक योर थ्रिल इज द बेस्ट चॉइस। महोत्सव में सबसे अच्छा क्या लगा? राइड्स फिश टिक्का। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे यूथ जो है वो बहुत एंजॉय कर रहा है, चाहे वो राइड्स हो, चाहे वो फूड स्टॉल्स हो या चाहे वो शॉपिंग अट्रैक्शन हो, सब कुछ। जैसे कि अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है ज्वेलरी को लेकर, तो इस पे आपको क्या कहना है? जैसे मतलब अगर हमें गर्ल्स को ज्वेलरी जो है अट्रैक्ट करती हैं, है ना, अगर कहीं पे मतलब ज्वेलरी दिखती तो सारी लड़कियां वहीं चली जाएंगी। ऑब्वियसली अगर हम मतलब कैसे भी हो, अगर ज्वेलरी होगी तो लेने का मन करता है, मतलब जो लेटेस्ट जो फैशन चल रहा है तो उसके लिए तो सभी को पसंद आती है। लड़कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती है ज्वेलरी। महोत्सव हो, एक्साइटमेंट हो, फूड स्टॉल हो और गोलगप्पे ना हो तो कुछ फीका रह जाएगा। जैसे कि अभी आपने कुछ फूड आइटम्स खाए, तो आप हमें ये बताइए कि आपने क्या खाया और वो कैसा था? We tried Rajasthani food and it was very nice and a different taste, you know, we get from like Lucknow. It's not available so soon, so it was lovely. It was a great experience kind of. महोत्सव में क्या होता है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोग आते हैं, अपना फूड स्टॉल लगाते हैं, तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इस पे आपको क्या कहना है?
वेल मैं जयपुर से हूँ और मैं इसलिए यहाँ पे स्टॉल पे आया। इट वॉज राजस्थानी स्टॉल एंड आई लाइक जयपुर फूड, स्पाइसेस आई लाइक, सो आई केम हियर। या आई लाइक द महोत्सव थिंग, आई लाइक द फूड, आई लाइक द स्पाइसेस। तो अब आप हमें ये बताइए, जैसे महोत्सव में और बहुत सारी वैरायटी के खाने मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड देखने को मिल रहा है, तो इस पे आपको क्या कहना है? हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे डोसा, फास्ट फूड यहाँ पे, और ऐसे बाहर तो इधर उधर जाना पड़ता है, यहाँ पे एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है तो अच्छा रहता है। लखनऊ महोत्सव मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर झूले झूलना बहुत अच्छा लगता है, डोसा खाना बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, महोत्सव में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग आते हैं, अपना फूड स्टॉल लगाते हैं एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको यूथ और सारे लोग बहुत इंजॉय करते हैं। हम 7 साल से यहाँ लखनऊ आ रहे हैं और यहाँ का अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के बाद में हम आते हैं। उत्साह रहता है हमें कि हम लखनऊ वासियों को एक असली प्योर और असली व्यंजन दे सके हम, इसलिए हम 7 साल से लगातार आ रहे हैं। हम दौसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उसमें बांदीकुई से आए हुए हैं। यहाँ हमारे प्योर राजस्थानी देसी घी में पूरा व्यंजन होगा, जिसमें राजस्थानी थाली होती है, जिसमें चूरमा, दाल बाटी और लहसुन की चटनी जो स्पेशल होती है वो हम यहाँ के लोगों को खिलाते हैं। उसके अलावा प्याज कचौरी होती है, मिर्च पकोड़ा होता है, वहाँ की स्पेशल मावा कचौरी होती है। फ्रेंड्स, इतनी सारी हाइलाइट्स देखने के बाद, एंटरटेनिंग चीज़ें देखने के बाद मैं तो थक गई हूँ और इसीलिए मैं बैठ गई हूँ स्विंग पे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, अब आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल परफॉर्मेंस, तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। फ्रेंड्स, आज है हमारा स्पेशल एपिसोड, क्योंकि आज मैं आप लोग को लेकर आई हूँ लखनऊ महोत्सव में। फ्रेंड्स, अब जो परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसको मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो चलिए, अब ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी, सीधे आपको दिखाते हैं। जब तेरे पास एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। ऐसा क्यों कर हुआ, जानो ना मैं जानना। ओ संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। मुझको बता दे,
क्रेज रहता है ऐसी परफॉर्मेंसेस को लेकर? बहुत ही ज़्यादा क्रेज होता है, मीन्स वो लोग शोर मचाने लगते हैं, इतना मतलब बहुत फन लविंग है। अरिजीत सिंह भी बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट सिंगर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और यूथ को भी काफ़ी पसंद है। हम लोग तो बहुत बड़े फैन हैं उसके। लखनऊ महोत्सव 2014 है बिगर एंड बेटर। यहाँ पे हर किसी के लिए कोई ना कोई एंटरटेनिंग एक्टिविटी है एंड सर्टेनली ये है शान-ए-अवध जश्न लखनऊ। तो फ्रेंड्स, हमारे ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ईमेल करके बताइए young.andaz@gmail.com पे एंड आप लोग हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ वक्त हो गया आज के स्पेशल एपिसोड को वाइंड अप करने का विद द प्रॉमिस कि आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए कीप रॉकिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर यंग अंदाज।